नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है ब्रजेंद्र ज्ञान एक्सप्रेस में। दोस्तों आप देख रहे हैं करंट अफेयर्स के महत्वपूर्ण प्रश्नों को। यहाँ पर डेली डोज आपको मिलता है और ये सिर्फ और सिर्फ सिलेक्टेड प्रश्नों की सीरीज आपको मिल रही है। तो चलिए ज्यादा टाइम न लेते हुए सीधा हम आते हैं अपने प्रश्नों पर। पहला प्रश्न है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया गया? तो जी हाँ, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया गया है 8 मार्च को, आज की तिथि में। ठीक है, अब ये प्रतिवर्ष 8 मार्च को ही मनाया जाता है, इंटरनेशनल वुमेन डे। अब देखिए यहाँ पर जो दूसरा सबसे महत्वपूर्ण फैक्ट है वो ये है कि थीम पूछ ली जाती है। तो थीम है इसकी वुमेन इन लीडरशिप अचीविंग एन इक्वल फ्यूचर इन अ कोविड-19 वर्ल्ड। तो ये इसकी सिंपल सी थीम है जो कि आपको याद रहेगी, वुमेन इन लीडरशिप अचीविंग इन इक्वल फ्यूचर इन अ कोविड-19 वर्ल्ड। ठीक, तो ये याद रहेगा। नाउ दूसरा आपका प्रश्न है, हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा किस साहित्यकार को भारत भारती अवार्ड से सम्मानित करने की घोषणा की गई है? तो देखिए यहाँ पर भारत भारती जो ये अवार्ड है ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। तो डॉक्टर सूर्यवाला जी को, ठीक है, ये साहित्यकार हैं, इन्हें ये अवार्ड देने की घोषणा की गई। तीसरा महत्वपूर्ण प्रश्न है, केंद्र सरकार ने कब तक समुद्री परिवहन क्षेत्र में 82 अरब डॉलर निवेश की घोषणा की? तो देखिए यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट है आपका वो ये है कि कितने अरब डॉलर, तो 82 अरब डॉलर, और कब तक? ठीक है, तो साल 2035 तक के लिए। ठीक। चौथा प्रश्न है, संसद टीवी के पहले सीईओ कौन बने? तो ये हैं रवि कपूर जी। ठीक है, यहां पर इसको ध्यान देना है आपको। अब आपको मैंने लास्ट प्रश्न में 1-2 दिन पहले बताया था कि संसद टीवी, राज्यसभा और लोकसभा टीवियों का विलय कर दिया गया और एक नया नाम निकल कर आया, संसद टीवी। ठीक। अगला प्रश्न है, 30वां बिहारी पुरस्कार 2020 किसे दिया जाएगा? तो ये दिया जाएगा मोहन कृष्ण वोहरा जी को। ध्यान दीजिएगा, ठीक है, बिहारी पुरस्कार 2020 किसे मिलेगा? मोहन कृष्ण वोहरा जी को। अब देखिए क्यों मिलेगा, किस कृति के मिलेगा? देखिए थोड़ा ध्यान दीजिएगा, प्रश्न आपका घुमा फिरा कर पूछा जाता है। ऐसे पूछा जा सकता है कि 30वां बिहारी पुरस्कार, ठीक है, मोहन कृष्ण मुरारी को मिला, किस कृति के लिए मिला? ठीक है, तो ये इनकी पुस्तक का नाम है तस्लीमा, संघर्ष और साहित्य। अगला है प्रश्न आपका, कब से सभी कारों में फ्रंट एयर बैग अनिवार्य कर दिया जाएगा? तो देखिए आपको यहाँ पर बता दें, मोस्टली जितने भी लोग हैं, ज्यादातर लोग जानते ही हैं कि ये एयर बैग क्या होता है। तो यहाँ पर अभी तक जो ये नियम था कि ड्राइवर की सीट पर फ्रंट एयर बैग होता था, चालक और जो यात्री होते उन पे नहीं होता था। तो ये सभी पे अनिवार्य कर दिया जाएगा, फ्रंट वाले पे। दरअसल क्या होता है, कभी बाय द वे अगर एक्सीडेंट होता है तो उस कंडीशन में ये एयर बैग ओपन हो जाता है, तो जो भी पैसेंजर या ड्राइवर है बिल्कुल सेफ हो जाते हैं, बच जाते हैं। ठीक है, तो ये कब से भाई लागू कर दिया जाएगा? अनिवार्य कर दिया जाएगा, तो 1 अप्रैल 2021 से। ठीक। अगला है, किस राज्य ने एपी फैक्ट चेक वेबसाइट और ट्विटर अकाउंट को लॉन्च किया? तो देखिए एपी से मालूम पड़ता है आंध्र प्रदेश। ठीक। अब क्यों? तो आप सभी जानते हैं कि सोशल मीडिया पर झूठी खबरें बहुत तेज से फैलती हैं। अभी हाल ही में आपने देखा होगा ये था कि 30 दिन का ये मास्क चेकिंग लगाया है पुलिस ने और सभी को जो है कि उस पर जुर्माना है, जेल है, क्या क्या था। तो वो उसमें जो है कि विभाग की तरफ से स्पष्ट किया गया कि ऐसी कोई नोटिफिकेशन या ऐसा कोई जो है शासनादेश नहीं है। तो ये क्या था? ये एक प्रकार की झूठी खबरें थी जो सोशल मीडिया बहुत तेजी से फैली। तो इन्हीं को रोकने के लिए यहाँ पर एपी फैक्ट चेक जो है बनाया गया। अगला है, जल शक्ति मंत्रालय द्वारा कैच द रेन अभियान कितने दिनों के लिए शुरू किया जाएगा? तो देखिए यहाँ पर अब जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि किस मंत्रालय द्वारा? तो भाई जल शक्ति मंत्रालय द्वारा। क्या अभियान का नाम है? कैच द रेन अभियान। तो कितने दिनों के लिए शुरू किया जाएगा? तो 100 डेज के लिए शुरू किया जाएगा। अब देखिए यहाँ पर आपको बता दें, जो वर्षा का जल होता है, ठीक है, उसके संग्रहण
के लिए ये अभियान चलाया जा रहा है, कैच द रेन अभियान। ठीक है, चलिए अगला है रक्षा उपकरणों की बिक्री के लिए भारत ने किस देश के साथ समझौता किया? तो ये है फिलीपींस देश के साथ। फिलीपींस की राजधानी मनीला है। ठीक है, चलिए अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपका, द्वारका एक्सप्रेस वे की लंबाई कितनी है? तो यहाँ पे की होगा, ठीक है, ई हो गया है। द्वारका एक्सप्रेस वे की लंबाई, तो लंबाई भैया 29 किलोमीटर है, 29। ठीक है, तो आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं कि 4 साल में फरवरी 29 दिन की होती है। तो द्वारका की लंबाई क्या है? लीप ईयर वाले फरवरी के जैसा है। ठीक, तो यहाँ पर नोट में आप देखिए कि इसे पूरा करने की जो परिवहन मंत्री ने बताया कि ये कब तक पूरा हो जाएगा, तो ये अगस्त 2022 तक बनकर तैयार होने की उम्मीदें हैं। ठीक है, किसके? द्वारका एक्सप्रेस वे के। ठीक, और आपका अंतिम प्रश्न है आज का, चैंपियन पब्लिशर ऑफ द ईयर 2020 से किसे सम्मानित किया जाएगा? तो ये देखिए, वैन इफ्रा द हिंदू ग्रुप, ये एक ग्रुप है भाई जो है कि न्यूज़पेपर का, तो इसी को जो है कि चैंपियन पब्लिशर ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों आपने देखा आज के जो भी इंपॉर्टेंट प्रश्न थे उनको देखा, और मैंने जैसा कि पहले भी बताया है कि इन सभी की पीडीएफ फाइल चाहिए तो आप ब्रजेंद्र ज्ञान एक्सप्रेस टेलीग्राम ग्रुप सर्च कर सकते हैं, उसे ज्वाइन कर सकते हैं, वहां पर ही ये सारी पीडीएफ फाइल में अपलोड कर देता हूं। आपका कोई सुझाव है तो हमारे साथ जरूर साझा करिएगा, और मैं कोशिश करूंगा कि आपके सुझाव पे जो भी है मतलब उसको अमल में लाया जाए। हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।